या तो उड़ानों से संबंधित आ जाएगा, पजल आ जाएगा, ये सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज हम उसको देखेंगे कि कैसे हम उसको 5 मिनट के अंदर अंदर जो है सॉल्व कर सके, जल्दी से जल्दी कैसे उसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन था कि जो है 7 उड़ानें हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी नामक जो है 7 उड़ानें हैं और अलग अलग समय पर उड़ान भरती है, 9:40, 10:15, 10:25, 30, 40, 11:10, 11:15, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ शहर दिए रहेंगे। अब देखिए सवाल को जब भी करना है पहले तो उसको पढ़िए कि वो कहता क्या है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें 3 पेयर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक तरफ जो हम लेंगे फ्लाइट्स, दूसरी तरफ टाइम और एक तरफ लेंगे हम शहर यानी कि सिटी। तो जब भी इस तरह, इसके लिए मैंने कॉलम नीचे ऐड किया हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने इन चीजों में देखना क्या है, ठीक है। आप लोगों ने जो है इन चीजों में देखना क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी इस तरह का सवाल आए, जैसे यहां से सवाल शुरू होता है कि फ्लाइट सी को जो है एफ से 5 मिनट पहले शुरू किया जाता है। वही 5 मिनट पहले शुरू होगी। मान लीजिए यदि कोई फ्लाइट जो है 10 मिनट पर, यानी कि मान लीजिए कि 1:10 पर शुरुआत होती है, तो जाहिर सी बात है वो वही उससे पहले 1:05 पर होनी चाहिए। तो इस तरह से इस सवाल को देखा जाता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, जब भी इस तरह का सवाल आए आपने टाइम को लिख लेना है कि आपके पास जो अंतराल है, तो यहां से पहले निकालेंगे 5 मिनट का अंतराल। देखिएगा 5 मिनट का जब हम अंतराल यहां से निकालेंगे तब आपके पास इसका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ये भी देखिएगा, ठीक है। चलिए 5 मिनट का अंतराल वाली जाहिर सी बात है 9:40 नहीं है, ठीक है, 10:40 नहीं है, तो 11:15 और कौन सा है उसके बाद 11:10 जो है आपके पास टाइम आ रहा है। 11:10 है और 11:15, 5 मिनट का अंतराल मिल गया। और इसके अलावा जो है आपके पास अंतराल है 10:25 और 10:30 का। 10:25 और 10:30 का जो है, देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे एक अंतराल है। अब यहां से आपने देखना है कि इसमें से कोई एक आएगा, यानी कि सी जो हमारे पास फ्लाइट है सी को 5 मिनट एफ से 5 मिनट पहले शुरू किया जाता है और जो कि काबुल में जाती है, ठीक है। आगे देखिए, फ्लाइट टू पेरिस, जो फ्लाइट पेरिस के लिए जाती है वो आखिरी टेक ऑफ से पहली फ्लाइट थी, जो लास्ट में फ्लाइट जाएगी। जिंदगी में 2 चीजें याद रखनी है, समय किसी के लिए चेंज नहीं होता, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना मोदी साहब के लिए, ये समय किसी के लिए चेंज नहीं होगा। तो यहां से याद रखिएगा जो लास्ट में होगी उससे पहले वाली का अर्थ क्या है। कोई अब हमारे पास समय निकल के आ रहा है, अंतिम फ्लाइट 11:15 ही होगी। अंतिम फ्लाइट यदि 11:15 है और दूसरी फ्लाइट यानी कि जो इससे पहले जो फ्लाइट जाएगी उसका टाइम 11:10 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस चीज को तो सॉल्व करने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। आगे कहता है कि फ्लाइट ए जो है, क्या है, जो फ्लाइट ए है वो 1 घंटे के अंतराल बाद निकलती है। बस यहीं पे सवाल शुरू होता है। ए फ्लाइट जो है 9:40 और 10:40 का अंतराल हमारे पास है और दूसरा अंतराल हमारे पास क्या है 10। देखिए दूसरा अंतराल भी आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास दूसरा अंतराल क्या है। एक है 10:15 और 11:15, 10:15 व 11:15, ठीक है। यहां पर लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा इसको समझिए, 11:15 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पेन नहीं चल पा रहा, चलिए लिख ही देते हैं, ये लो। चलिए अब देखिए इसमें ये तो हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ठीक है, एफ के बाद उड़ानों की संख्या ई की उड़ानों की संख्या के बराबर है। इस लाइन को आपको मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब फ्लाइट बी दुबई जाती है, यानी कि फ्लाइट बी दुबई जाती है और जो जी है, ये जो जी है वो 10:15 पर उड़ान भरती है। यदि यह 10:15 पर उड़ान भरती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहां से 11:15 एक सीक्वेंस खत्म कर दिया इसने, 1 घंटे के अंतराल वाला, क्योंकि फ्लाइट ए और ई की बात हो रही है, वो 1 घंटे के बाद जाएगी, ठीक है। अब आप मान के चलिए यदि फ्लाइट ए जो है वो 9:40 पर चलती है तो फ्लाइट ई कब चलनी चाहिए, 10:40 पर। लेकिन क्वेश्चन में एक झोल है, वो ये कि फ्लाइट ए ई के 1 घंटे के बाद चलती है, तो ई जो आपकी फ्लाइट है ना भैया वो पहले चलेगी। इसको अपने माइंड में रख लीजिए, ई जो है आपकी फ्लाइट पहले चलेगी, ओके। अब देखिए इस्लामाबाद के लिए 10:30 पर फ्लाइट जाती है,
यदि इस्लामाबाद के लिए 10:30 पर फ्लाइट जाती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हमने देखा था 5 मिनट का अंतराल वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, यदि सी जो है, फ्लाइट सी को एफ से 5 मिनट पहले शुरू किया जाता है, जो काबुल जाती है, जो काबुल जाती है ना, ठीक है, उससे पहले, काबुल जाने वाली से पहले सी को शुरू किया जाता है, और 10:30 पे तो भैया इस्लामाबाद जा रही है, तो जाहिर सी बात है अब हम जो समय लेंगे जब जहां से शुरू होगा हमारा सवाल, वो 11:15 के वक्त से शुरू किया जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। और बोलता है, ये देखिए, वॉशिंगटन के लिए पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति थे, पहली उड़ान वाले। अभी देखिए आपको हर एक चीज क्लियर कैसे होती है, अब देखिएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहां पर फ्लाइट लिख दीजिए, ठीक है जी। यहां पर आपका फ्लाइट आ गया, यहां पर आपका टाइम आता है, टाइम, और यहां पर जो आपका सिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां पर आपका सिटी आ जाएगा। जिस तरह से इसने कहा कि एफ से 5 मिनट पहले उड़ान सी जो है काबुल जाती है, तो आप पहले ए लिखिए, यहां पर वी सी डी ई एफ और जी, ठीक है, एक कॉलम कम ऐड हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी आपने लिख लिया। आपको पता है जो उड़ान एफ से 5 मिनट पहले उड़ान सी काबुल जाती है, लेकिन कौन सी उड़ान भैया, एफ से 5 मिनट पहले वाली की बात कर रहा है, वो जाएगी, लेकिन एफ तो काबुल जाती है, तो आपको पता चलता है कि एफ जो है काबुल जाएगी, एफ जो है कहां जाएगी, काबुल जाएगी, और कितने पर जाएगी, वो 11:15 पर जानी चाहिए, 11:15 पर वो जाएगी, और कहां जाएगी, काबुल जाएगी। ये चीज क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, ए और सी की जब बात हो रही है, तो सी जो है कब निकलेगी, वो 10:15 पर निकलेगी, तो सॉरी 11:10 पर निकलेगी। हमारे पास पहला पेयर डन है। सेकंड में इसने क्या कहा था, पेरिस के लिए उड़ान जो है अंतिम उड़ान से एक पहले थी, तो अंतिम ये है और उसके पीछे वाली ये रहेगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, इस पे क्या देखना है आपने, जो इसका थर्ड पेयर है, ठीक है, थर्ड पेयर क्या कहता है, ओके, फ्लाइट ए जो है ई के 1 घंटे के बाद उड़ान भरती है। भैया फ्लाइट ए जो है, यहां पर ए जो है ई के, तो ई पहले जाएगी, तो समय कभी किसी के लिए चेंज नहीं होता है। आप खुद सोचिए, अगर फ्लाइट को मैं 10:40 पे कर दूं, क्या 9:40 पर ये फ्लाइट जाएगी, नहीं, समय किसी के बाप की जागीर नहीं है जो इसको पीछे कर दिया जाए, ठीक है, तो इसे पीछे नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए अब हमें एक चीज क्लियर होती है, फ्लाइट ई जो है वो 9:40 पर जाएगी, और फ्लाइट ए जो है वो 10:40 पर जाएगी, ठीक है, ये पता है। और 9:40 पर उसने एक जो अंतिम लाइन थी, पहली उड़ान भरी गई, वॉशिंगटन के लिए जो है पहली उड़ान भरी गई, तो ये चीज क्लियर है कि ये वॉशिंगटन जाएगी, कहां जाएगी, वॉशिंगटन जाएगी, ये चीज हमें क्लियर हुई, ठीक है। आप इसको थोड़ा लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से चीजें ज्यादा साफ नहीं लिख पा रहा हूं। ओके, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, फ्लाइट बी दुबई जाती है, ये भी अच्छी बात है, फ्लाइट बी का बता दिया, वो दुबई जाती है, समय नहीं है उसका पता। फ्लाइट और जी जो है वो 10:15 पर उड़ान भरती है। देखिए जी जो है ना वो 10:15 पर उड़ान भरती है, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। और आपको एक और चीज बोली हुई है, यहां से आप इस लाइन को यदि देखेंगे कि इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट 10:30 पर उड़ान भरती है। अब यदि 10:30 पर यहां से 10:30 यहीं, ठीक है, क्योंकि बी तो दुबई के लिए जाएगी ना, तो इस्लामाबाद के लिए यहां थोड़ा साइड में लिख देता हूं, इस्लामाबाद, तो यहां से ये फ्लाइट जो है इस्लामाबाद जाएगी, तो एक समय आपके पास बचता है, वो रहता है 10:25। ये आपका बन गया पेयर। जब आपने ये पेयर बना लिया, आप इसको मैच करवा सकते हैं जैसे मर्जी। अब इसको देखिए मैच करवाना चाहते हैं, ठीक है, अब आपको एक खास चीज बता देते हैं, एफ के बाद की उड़ानों की संख्या ई की उड़ानों की संख्या के समान है। ये लोल चीज है, इसको नहीं पढ़ेंगे तब भी पे ये आपका सवाल हो जाएगा। क्यों? अरे भैया एफ के बाद कोई फ्लाइट ही नहीं है, क्योंकि एफ अंतिम है। 11:15 के बाद आपके पास कोई भी समय नहीं है, तो जो 11 बजे आपकी फ्लाइट जाएगी यानी कि 11:15 पर वो अंतिम होगी।
अंतिम, ये आपकी अंतिम फ्लाइट है और आपकी पहली फ्लाइट जो है वो 9:40 पर जाएगी। तो उससे पहले हो चाहे जो मर्जी, इसने बोला 9:40 के पहले और एफ के बराबर, यानी कि ये बात सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए रखी गई है, इनके पीछे कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये पता लग गया तो अब सवाल देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ान इस्लामाबाद जाती है? इस्लामाबाद के लिए आपकी, ओह ये कंप्लीट नहीं किया क्या? अच्छा सॉरी, थोड़ा यहाँ पर सारी फ्लाइट्स लिखना छूट गई। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है, इन्होंने बोला क्या क्या कहते हैं, ये आप बड़े ध्यान से सुनिए। जो काबुल है 9:40, यहां देखिए फ्लाइट जो है टू पेरिस, ठीक है, आखिरी टेक ऑफ से पहले थी। यदि आखिरी टेक ऑफ जो है हमारा 11:15 पर, ठीक है, काबुल के लिए है, तो इससे पीछे वाला 11:10 पर हमारा पास कौन सा हो जाएगा? पेरिस के लिए। ये फ्लाइट तो पेरिस जाएगी भैया। ठीक है, यहां लिख देते हैं, थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा तो नहीं लिखा ही जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा पेन जो है एक साइड से बैठ गया है इसलिए। तो ये तो पेरिस जाएगी। अब हमारे पास कौन सा शहर बचा? अरे भैया एक ही तो शहर अब हमारे पास बचा है, हालांकि एक तो वॉशिंगटन और लंदन। तो अब ये चीज दिया नहीं है कि वॉशिंगटन के सॉरी लंदन के लिए कौन सी जाएगी और हांगकांग के लिए कौन सी जाएगी, इसीलिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे लंदन और यहाँ पर हांगकांग। यहाँ पर हांगकांग पहले आ जाएगा और लंदन बाद में आ जाएगा। ओके, अब देखिए, क्योंकि इसका आंसर आपको क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ान इस्लामाबाद जाती है? भैया इस्लामाबाद के लिए जो है हमारी डी जाती है। देखिए ऑप्शन बी पे है डी, ठीक है। ए पे सी है, तो आपको पता है जो सी है वो पेरिस के लिए जाएगी, सी पेरिस के लिए जाएगी, ठीक है। और जो जी है आपकी, या तो वो हांगकांग जाएगी या वो लंदन जाएगी, ठीक है। और एक आपको पता है ए जो है आपकी कहां जाएगी? वॉशिंगटन जाएगी। कहां जाएगी? सॉरी, ए जो है आपकी कहां जाएगी भाई? वॉशिंगटन जाएगी ना, ठीक है। ई जो आपकी लंदन जा सकती है, हांगकांग जा सकती, आप लोल करवा देते हैं, एक सेकंड रुकिए। देखिए इस लाइन को देखिए, अरे ई जो है कहां, ए कहां जा रही है आपकी? लंदन या हांगकांग। ई जो आपकी वॉशिंगटन जाती है, तो बस बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं, इसका डी था ना आंसर। अब हमारे पास दूसरा सवाल क्या है? ए जो है निम्नलिखित में से किस शहर में जाती है? हांगकांग और लंदन लिखा हुआ है वहां पे, लंदन और हांगकांग, ठीक है। अगर दोनों लिखा रहेगा तब हम उसको टिक करेंगे। हांगकांग है, लंदन है, नहीं ये नहीं होगा। इस्लामाबाद नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरी तरह से आपने क्वेश्चन सही से नहीं दिया था। आगे क्या कहता है कि एफ जो है निम्नलिखित में से किस समय उड़ान भरती है? एफ जो है निम्नलिखित समय में किस समय उड़ान भरती है? देखिए एफ का समय आपको पता है, एफ अंतिम फ्लाइट है, तो वो 11:15 पर उड़ान भरेगी। कब भरेगी? 11:15 पर वो उड़ान भरेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यदि जी, यहां पे आपको सवाल का आंसर मिल गया। यदि जी लंदन जाती है तो कौन सी उड़ान हांगकांग जाएगी? यदि लिखा है ना, देखिए इन्होंने भी खुद यदि लिखा हुआ है, यानी कि इन्होंने ही आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ है। यदि जी लंदन जाती है तो कौन सी फ्लाइट हांगकांग जाएगी, ठीक है। तो ए जो आपकी है वो हांगकांग जाएगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपकी हांगकांग जाएगी। ओके, आगे देखिए, कौन सी उड़ान 10:25 पर उड़ान भरती है? 10:25 पर उड़ान भरने वाली फ्लाइट का नाम पूछता है, ठीक है, कि 10:25 पर वह कौन सी उड़ान है, कौन सी 10:25 पर कौन सी उड़ान भरी जाएगी। ओके, तो आपको पता है कि 10:25 पर जो हमारे पास दुबई के लिए फ्लाइट है, ठीक है, यानी कि बी। ये तो बी पे क्या है? बी पे ए है, ये गलत हो गया। सी पे बी, यानी कि हाँ सी पे बी, यानी कि दुबई के लिए, तो दुबई के लिए जो है फ्लाइट भरी जाएगी। तो ये एक आज का क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। आई होप कि आपको जो है क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग से जुड़ने के लिए हमारे स्पेशल चैनल पे आप आ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।